हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। तो बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है इंडियन एयरफोर्स एस्पिरेंट के लिए। आपके लिए परमानेंट भर्ती आपके एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट आ चुका है। जो जो आपको बहुत लोगों ने बोला होगा कि ये सिर्फ इन्हीं स्टेट में आता है, ये सिर्फ उन्हीं स्टेट में आता है, मैंने आपको यकीन दिलवाया था पहले से, स्टार्टिंग से, जब से सीरीज स्टार्ट किया कि ये ऑल इंडिया में आता है। और जैसे कि मेरा वादा के मुताबिक अभी ये स्टेट ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ एंड लद्दाख, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोग के लिए आ चुका है। तो बिहार वाले और बाकी जो स्टेट है, उत्तर प्रदेश वाले, ये नहीं होना, अगले 2-3 महीने में आपकी भी वैकेंसीज आएगा। तो वीडियो को पूरा देख लेना अगर आप भी देख रहे हो, क्योंकि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाकी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, स्टेट ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड उसकी जो यूनियन टेरिटरीज है, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ एंड लद्दाख, इन स्टेट में ये वाला भर्ती है और इन्हीं स्टेट का ही बंदा इसमें दे सकता है। तो अगर मैं पहले से शुरू करूँ, यहाँ पर देखिए, भारतीय वायुसेना और इंडियन एयरफोर्स इनवाइट मेल कैंडिडेट, ओनली मेल कैंडिडेट को इनवाइट किया गया है। रिक्रूटमेंट रैली फ्रॉम 3 जुलाई टू 12 जुलाई। यहाँ पर क्या है, एक चीज़ है कि आपको फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जाना, रैली में खड़ा हो जाना, और आपसे पहले क्या होता है, इसमें फिजिकल होता है, रनिंग होता है, फिर रिटिन होता है। तो यहाँ पर रनिंग आपको पहले क्लियर करना है और 3 तारीख को जाके पहुँच जाना। टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स एज एयरमैन ग्रुप वाइज नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड एट बेस रिपेयर डिपो एयरफोर्स चंडीगढ़। ये जो पूरे का पूरे रैली होगा आपकी चंडीगढ़ में होगा। और किसकी रैली है? एयरफोर्स नर्सिंग असिस्टेंट और फार्मासिस्ट, ये दोनों का रैली है। तो यहाँ पर देख सकते हो, और स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, तो 3 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक है ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट और ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट फॉर कैंडिडेट ऑफ डिप्लोमा और बीएससी इन फार्मेसी, ये फार्मासिस्ट के लिए, ये आपकी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। एक्टिविटीज़ आपका होगा पहले फिजिकल टेस्ट, फिर रिटिन टेस्ट, फिर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 और मेडिकल अपॉइंटमेंट्स। डिस्ट्रिक्ट आपका कवर रहेगा पंजाब का पूरा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल का, उत्तराखंड का, यूनियन टेरिटरीज पूरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख, ये पूरे का यहाँ पर रहेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर रैली स्टार्ट 11 आवर्स ऑन 22 में एंड क्लोज ऑन 23 आवर्स ऑन 5 जून 24 ऑन वेब पोर्टल एयरमोन। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट इशूड प्रोविजनल एडमिट का अलाउड अपियर इन रिक्रूटमेंट। ओ सॉरी, इस बार इन्होंने रूल चेंज कर दिया भाई लोगों। पहले क्या होता था, डायरेक्ट जाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, इस बार दे दिया भाई आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर द रैली स्टार्ट 11 आवर्स 22 मई से इसका शुरू हो चुका है। सॉरी, 22 मई से इसका शुरू होगा और विल क्लोज ऑन 5 जून को इसका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेट याद रखना, 22 मई से लेके 5 जून तक ही खुलेगा। ठीक है, तो जब से जैसे ही खुलता है तभी अप्लाई कर देना, और अप्लाई करना है www.airmanselection.cdac.in। और ये एक परमानेंट पोस्ट है, ये आपका अग्निवीर वग्निवीर कुछ नहीं है, 4 महीना नहीं है या 4 साल के लिए नहीं है, पूरे परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, तो इस बार पहली बार ये एक चेंज कर दिया। ओके, तो यहाँ पर लिखा है ओनली रजिस्टर, अगर आप रजिस्टर करोगे तभी जाके यहाँ पर प्रोविजनल एडमिट कार्ड आपको मिलेगा और आप रिक्रूटमेंट रैली में दे सकते हो। पहले क्या होता था, अभी तो जस्ट 2-3 महीना पहले ही हुआ था एमपी में, अभी तो उसके रिजल्ट भी नहीं आया, तो वहाँ पर डायरेक्ट जाते थे, लेकिन यहाँ पर चेंज कर दिया। सेकंड नंबर पारा में लिखा है, तो रिक्रूटमेंट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड एज पर गिवन अबव, ओनली कैंडिडेट फुलफिलिंग द डोमिसाइल रिक्रूटमेंट एज पर मेंशन्ड एज द पारा 1, एलिजिबल कंडीशन आज रिपोर्टेड टू डेट एंड मेंशन प्रोविजनल एडमिट कार्ड एंड रैली बैन। ये बोल रहा है कि जिनका जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट में इन स्टेट को आप करते हो, तो वही स्टेट की आप जा सकते हो रैली पर और आपका एडमिट कार्ड लेके। ठीक है, कैंडिडेट आर टू रिपोर्ट, यहाँ पर लिखा है, एट द डेजिग्नेटेड रैली वेन्यू ऑन द शेड्यूल डेट एंड टाइम मेंशन्ड इन द प्रोविजनल एडमिट कार्ड विदाउट फेल। दे हैव टू कैटर एनी कंटिन्यूंसी इंक्लूडिंग लेट रनिंग ऑफ ट्रेन्स वाइल प्लानिंग देयर मूव। ये कुछ नहीं है, मतलब ये बोला आप टाइम से वहाँ पर पहुँचना चाहिए। तो यहाँ पर एक नया चीज़ मुझे देखने मिला कि आपको इस बार अप्लाई करना होगा यहाँ पर, और आपकी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसी स्टेट का होगा, तब जाके आप देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर बात करूँ, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए आपको अनमेरिड आप होना चाहिए। 2 जनवरी 2004 से लेके 2 जनवरी 2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप मेडिकल असिस्टेंट करते हैं अप्लाई, अगर आप मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट करते हैं, तो यहाँ पर अनमेरिड कैंडिडेट आपका होना चाहिए। 2 जनवरी 1 से लेकर 2 जनवरी 6 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। मेरिड अगर आप हो गए तो आप फार्मासिस्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जनवरी 2001 से लेकर 2 जनवरी 2004 की आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, कैंडिडेट शुड बी पास, अगर मेडिकल असिस्टेंट दे रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश में आप पास होना चाहिए, और सिर्फ 50% मार्क आपको इंग्लिश में चाहिए, और एग्रीगेट आपका 50%, मतलब जो टोटल आपने मार्क रखा है ना 12th में, उसमें 50% और इंग्लिश में आपका 50% चाहिए। सेम अगर आपने वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह किया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश होना चाहिए, जिसमें पूरा 50 मार्क और इंग्लिश में 50 मार्क चाहिए। अगर आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश के साथ पास होना चाहिए। 50% मार्क आपका एग्रीगेट होना चाहिए और 50% इंग्लिश में होना चाहिए। पहली ये रिक्रूटमेंट है। दूसरा,
इसके साथ डिप्लोमा और बीएससी इन फार्मेसी विथ 50% इन एग्रीगेट विथ ए वैलिड रजिस्ट्रेशन फॉर्म में स्टेट फार्मा काउंसिल और फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया। ये भी एक नया चीज़ें है, यहाँ पर 50% कर दिया भाई, अभी पहले नहीं होता था, पहले सिंपली पास होता था। यहाँ पर आप डी फार्मा या फिर बी फार्मा में या फिर बीएससी फार्मा में 50% आपका मार्क होना चाहिए, ठीक है। और आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका कोई डाउट है ना कि 49.99 क्या एलिजिबल होते हैं, नहीं होते। चाहे 50 चाहिए तो 50 ही चाहिए, ठीक है, उससे नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है देखो 49.99 शुड टेकन एज 49% एंड नॉट राउंडर 50%। अगर राउंड 50% नहीं है तो यहाँ पर आप नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ पर दिया है डोमिसाइल रिक्रूटमेंट, यहाँ पर दिया है, ये पॉइंट पे हम बाद में बात करेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड पे आते हैं तो हाइट आपका दिया है, मिनिमम जो हाइट है 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन चाहिए, नापने का कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए आपका, ठीक है। वेट प्रोपोर्शनल टू हाइट एज पर एप्लीकेबल, ये मैंने वीडियो बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम में डालूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया अभी कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, आपको लिंक चैनल बायो में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। और हमने एक प्लेयर लिस्ट में बेस्ट बुक का भी प्लेयर लिस्ट है, वहाँ पर भी जाके इस बेस्ट बुक्स को खरीद के अभी से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। और ऐसे डिफेंस फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हियरिंग में आपको सुनाई देना, आपको वहाँ पर 6 मीटर में आपका ईच ईयर, जैसे एक कान आपका बंद होगा 6 मीटर से, दूसरे आपको कुछ इंस्ट्रक्टर बोलेंगे, आपने सुनना है, फिर उनको रिप्लाई करना है। दूसरी कान आपकी बंद होगा, एक कान खुलेगा, तो वहाँ पर 6 मीटर में आपको बुलाया जाएगा, कुछ वर्ड आप उसको रिपीट करोगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी वो बोलते हैं तो थोड़ा सा सुनना, फिर आप जवाब देना। डेंटल में शुड हैव हेल्थी जर्म्स, और जो आपका डेंटल पॉइंट है 14 डेंटल पॉइंट आपका होना चाहिए। इस मेडिकल रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेडिकल असिस्टेंट अगर विजुअल 6/36 आपका चल जाएगा, और करेक्टेबल है 6/9 ईच आई आपको चाहिए। वहाँ पर एस्टिग्मेटिज्म +-3.50, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो कलर विजन है वो CP थर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बॉडी टाटो का दिया है, हमने टाटो के लिए एक वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका क्या होगा, पहले आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। PFT में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 7 मिनट में। जो कैंडिडेट आप नर्सिंग दे रहे हो, मतलब मेडिकल असिस्टेंट, अगर आप फार्मासिस्ट दे रहे हैं तो 7 मिनट 30 सेकंड आपको मिलेगा। उसके बाद कैंडिडेट हैव कंप्लीटेड, जो रनिंग कर लिया, उसके बाद 10 पुशअप, 10 सिटअप, 20 स्क्वाट्स आपको लगाने होंगे। इस बार पुशअप्स में बहुत लोग मतलब फेल हुए, तो उसकी भी हमने वीडियो बना के दिया है आपको, आप जाके चैनल में चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है कुछ नोट में कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट्स शूज एंड शॉर्ट ट्रैक पैंट, डिटेल प्रोसीजर ऑन एक्सपेक्टेड टेक्निक फॉर पुशअप, सीटअप्स एंड स्क्वाट अवेलेबल ऑन। यहाँ पर दिया है कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, या फिर हमने वीडियो बना के दिया है, आपको लिंक में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, देख लेना, ठीक है। रिटिन टेस्ट में आपका 2 रिटिन टेस्ट होगा, मतलब 2 पेपर में, एक होगा इंग्लिश का 20 क्वेश्चन, रागा का 30 क्वेश्चन, 50 आपका हो जाएगा, 45 मिनट मिलेगा और 50 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन की आपकी वहाँ पर रिटिन होगा। वहाँ पर 1 मार्क एवरी करेक्ट आंसर को मिलेगा, और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते, कोई भी क्वेश्चन टच नहीं करते, तो आपको कुछ भी मिलेगा नहीं ना। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन एक गलत होता है तो आपको 0.25 यानी 4 क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 1 मार्क कट जाएगा। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा, यहाँ पर कैंडिडेट जो भी रिटिन टेस्ट क्लियर कर लिया और उसके बाद रनिंग क्लियर कर लिया, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में जाएगा, ठीक है। वहाँ पर उसी दिन भी हो सकता है, यहाँ पर लिखा है अगर लोकल कंडीशन के हिसाब से सेम डे में होगा, या फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 सिलेक्टेड और अडॉप्टेड, यहाँ पर दिया कि तो नेक्स्ट डे भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है लोकल कंडीशन कैसा है वहाँ पर। यहाँ पर टेस्ट को इसने लिखा है क्यों होता है भाई एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 करा जाएगा, यहाँ पर लिखा है कि selected candidate who can adapt to the environment of Indian Air Force and are able to adjust the military way of life। ये बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें नहीं अग्निवीर की वजह से हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए हो रहा है। तो यहाँ पर आपको चेक किया जाएगा कि आप मिलिट्री की जो लाइफ है, आपको मतलब आपके अंदर वो चीज़ें हैं, आप कर पाओगे, इसको चेक करने के लिए आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होता है, और यहाँ पर आपको फेल भी किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। The question paper is confidential document of Indian Air Force. All candidates are not and understand the SS question is permitted only during the examination. Question paper if any form whatever will not provide to candidate after examination। यह बोल रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा वहीं पर आपका जमा कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, ठीक है, ये कॉन्फिडेंशियल है। मेडिकल एग्जामिनेशन, यहाँ पर जो मेडिकल होगा आपका SME, ये होगा जुलाई 2024 में एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला में होगा, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपका टेस्ट होगा, ठीक है।
तो वहाँ पर जो इसकी मैं डिटेल वीडियो बना के रखा हूँ, ब्लड, हीमोग्लोबिन, यूरिन, बायोकेमिस्ट्री, कौन कौन सा टेस्ट होता है, ये आप जाके दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ, रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपका 100 रुपीज़ रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप UPI बैंकिंग के माध्यम से इसको पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर PSL लिस्ट आपका दिया है कि जो प्रोविजन ऑफ PSL लिस्ट, आपका PSL लिस्ट डिस्प्ले होगा आपको वन सिलेक्शन सेंटर अम्बाला कैंट हरियाणा में ऑन 11 नवंबर 2024 को इसका आपका PSL लिस्ट आपका ये कर दिया जाएगा, डिस्प्ले कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस तरफ देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस तरफ वाला हमने कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। सिक कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दिया है राइटिंग मटेरियल क्या क्या लेके जाओगे, ये हम बाद में बात करेंगे। जो आपको मेन चीज़ है वो बता रहा हूँ। कॉन्सेंट फिजिकल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको रनिंग नहीं करवाया जाता है। इसकी मैं डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर अगर ट्रेनिंग और सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पर दिया है कि 20 ईयर्स के लिए आपकी जो एनरोलमेंट किया जा रहा है, कितना 20 साल आपको नौकरी करना ही करना है, उसके ऊपर भी आप कर सकते हो, लेकिन आपका जो एंगेजमेंट पीरियड होगा 20 साल का आपका होगा, ठीक है। अप टू मतलब उसके बाद 57 ईयर्स तक आप जॉब कर सकते हैं एज ए फार्मासिस्ट और या फिर नर्सिंग असिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान आपको 14,600 रुपया स्टाइपेंड मिलेगा, और उसके बाद आपको स्टार्टिंग ग्रोथ सैलरी 26,900 बेसिक पे के साथ इंक्लूडिंग मिलिट्री सर्विस पे के साथ आपको अदर अलाउंसेस मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा लीवरेशन अलाउंसेस, कंपोजिशन पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंसेस, उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, HRA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, ये सारी चीज़ आपको मिलेगा। साथ में आपको CSD फैसिलिटी, ट्रैवल फैसिलिटी, उसके बाद आपकी लाइफ कवर के लिए 55 लाख का वो देना पड़ेगा आपको, क्या जो क्या बोलते हैं AGI बोलते हैं, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस, एयर फोर्स ग्रुप इंश्योरेंस। आपको 60 दिन छुट्टी और 30 दिन कैजुअली, मतलब 90 दिन की आपको छुट्टी मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिया है। इसकी जो PDF में डाल रहा हूँ अपना और आर्मी सर ऑफिशियल टेलीग्राम में, यहाँ पर देख लेना, ठीक है। एनुअल लिस्ट की बात करूं तो यहाँ पर एनुअल लिस्ट आपका 28 नवंबर 2024 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर PSL उसी टाइम मिलेगा और उसके बाद आपको एनरोलमेंट लिस्ट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने मोटा मोटा आपको चीज़ें बता दिया, लेकिन आपको अभी करना क्या है, आपको फिजिकल और बुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसका जो भी कटअप्स होता है ना, वो आपकी जो रिटिन मार्क है उस हिसाब से होता है, जो आपके फिजिकल मार्क्स है वो नहीं जुड़ता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें कि आपको रिटिन में अच्छा करना पड़ेगा, और रिटिन में अच्छा करने के लिए आप हर एक टॉपिक्स को अलग अलग बुक्स के कवर करना होगा, और उसकी वीडियो हमने हमारी प्ले लिस्ट वहाँ पर बना के रखा है। नीचे में लिंक में ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ उस बुक्स की, वहाँ से बाई कर सकते हैं और पढ़ाई आज से शुरू कर दो। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।